Hello students, from today we start grammar portion and here we start from tenses. Tenses का मतलब क्या होता है? टाइम. जो भी हमें काल, आपने हिंदी में पढ़ा होगा काल, तो जो चीज़ हमें काल टाइम के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? टेंसेस. टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. वर्तमान जो अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? वर्तमान. भूतकाल, आप पिछले साल पहले वाले साल में आप कहीं घूमने गए थे तो थे में क्या आ जाएगा? भूतकाल. पास्ट. फ्यूचर कि हम नेक्स्ट ईयर्स बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो या फिर हम घूमने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल. देखो तीनों में ही चार चार तरीके से आते हैं, 4 टाइप्स के आते हैं. ये भी भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही 4 टाइप्स के आते हैं. फर्स्ट होता है सिंपल, देन आता है कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस. आपको सिर्फ परफेक्ट तक ही करना है. सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सब थी, इसमें भी यही चलेगा और इसमें भी यही चलेगा. फिर आता है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट क्या होता है? हैबिट्स इन द पास्ट. जो हमने हमारी पास्ट की हैबिट्स, हम जैसे पास्ट में हम पहले के पास्ट में क्या होता है? हैबिट्स इन द पास्ट. जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले जब मैं छोटी थी तो मैं डांस करती थी तो ये क्या है? मेरी हैबिट्स. मैं सुबह जल्दी उठती थी तो ये क्या है? हैबिट्स. कोई भी काम पास्ट में ख़त्म हो गया कि जैसे मैंने 2 घंटे पहले एक लेटर लिखा था, मैं 4 घंटे पहले स्टेशन चली गई थी तो ये क्या है? जो भी काम पहले ही ख़त्म हो चुका है कि मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ ना, 4 घंटे पहले वहाँ पे होके आ गई हूँ, तो वो क्या है? सिंपल पास्ट. इसमें क्या होता है? हम वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो गया? आई. आई क्या है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. रोट. राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट. ए लेटर 2 hours अगो. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लेटर. कोई भी काम 2 घंटे पहले मैंने ये लेटर लिख दिया था तो ये क्या हो गया? आई रोट ए लेटर. ये सारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला है. आई क्या हो गया? जो काम करता है. सब्जेक्ट क्या हो जाता है? जो काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब एक हैबिट्स का देखो, आई टुक योगा डेली व्हेन आई वाज यंग. जब ये मतलब ये पास्ट का, जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी? मैं डेली योगा करती थी, मतलब ये पास्ट की हैबिट है. दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आई टुक योगा. अब देखो इसमें कोई भी आपको ना हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है. दैट मीन्स आपको क्या लगाना पड़ेगा? जब आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में जब चेंज करना पड़ेगा तो उसमें क्या आ जाएगा? आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब. तो आप क्या लगाते हो? डिड. क्या लगा देते हो आप? सिंपल पास्ट के लिए है ये सिर्फ. डिड कहाँ लगेगा? सिंपल पास्ट में. आपको एक चीज़ याद रखनी, जब भी आप डिड लगाओगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आती है. कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो जो डिड होता है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होता है. किसकी फॉर्म होता है? सेकंड. तो मैंने यहीं पे सेकंड फॉर्म में लगा दिया. जब मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे वर्ब को सेकंड फॉर्म में लगाने के लिए. बस आपको कुछ नहीं करना. आई डिड नॉट राइट ए लेटर. बस रोट की जगह क्या लगा दूंगी? राइट. और क्या लगा दूंगी? डिड नॉट. क्या लगाना है मैंने? डिड नॉट. नॉट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है. नेगेटिव में है इसलिए नॉट. राम डिड नॉट ईट एन एप्पल. ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. शी डिड नॉट गो टू मार्केट. ठीक है ना? इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंसेस, कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क. तो डिड आगे लग जाता है हमेशा, आगे सब्जेक्ट से पहले. सब्जेक्ट से पहले याद रखना है आपको, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगेगी क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव में. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, याद रखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं. डिड आगे आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया आई राइट ए लेटर. डिड आई टेक योगा. डिड शी गो टू मार्केट. तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है? इंटेरोगेटिव. सिंपल पास्ट में क्या होता है? पास्ट की जो भी हैबिट्स हैं, जो भी काम खत्म हो गया, आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. बट जब आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव किसी में भी चेंज करना है तब आप क्या लगा दोगे? डिड नॉट या फिर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद आती है आपकी पास्ट कॉन्टीन्यूस. पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब कोई भी काम जो पास्ट में हुआ था. जैसे कि वो लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो जहाँ पे आप हिंदी में चेंज करके देख लो, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से आएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टीन्यूस. इसमें क्या हम लगाते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हमेशा याद रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी.
ठीक है, वॉज वर वॉज कहाँ लगाएंगे, जहाँ सिर्फ हम एक के बारे में, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, और वर कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा के बारे में। अब देखो फॉर एग्जाम्पल वुमेन, MEN आ रहा है, दैट मीन्स ज़्यादा है, तो हम क्या लगा देंगे, वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, कुक। ING, हमेशा इसमें ING लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कुकिंग। वर्ब क्या होता है, जो भी हमारा काम हो रहा है, कुक मतलब खाना बन रहा है, खाना बनाना, तो ये काम है, जो भी कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो कुकिंग फूड इन द किचन, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वुमेन हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वो खाना बना रही है, ठीक है। शी वॉज लुकिंग, शी यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। शी वॉज, लुक क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ING हमने इसके साथ लगा दिया, बाकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम ऐसे इसमें चलेगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब में सेम चलता है बेटा, बस वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। वॉज शी लुकिंग फॉर ए बुक शॉप, वर वुमेन कुकिंग फूड, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। वॉज ही ईटिंग अ फूड, वॉज ही ईटिंग फूड, इस तरीके से आप कुछ भी बनाइए। पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, आपको वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा देना है बस। वुमेन वर नॉट कुकिंग फूड, शी वॉज नॉट लुकिंग फॉर ए बुक शॉप, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड, कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है एक फिक्स्ड टाइम में। फिक्स टाइम में मतलब कि 4 घंटे पहले वो काम खत्म हो गया था, ठीक है ना। और कोई भी अनफुलफिल्ड विश, मतलब काश, जैसे जब हम कहते हैं ना काश मैं ये कर लेता, मतलब कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारी पूरी नहीं हो पाई हो, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। इसमें हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगी, हैड। क्या लगती है, हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड रिटन ए लेटर, अब क्या आ जाएगा, राइट रोट रिटन, रिटन क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। शी हैड रिटन ए लेटर। आई विश, विश मतलब यहाँ पे मैं कोई इच्छा कर रही हूँ, तो आई विश आई हैड बॉट दैट ड्रेस, तो क्या है, आई विश आई हैड बॉट दैट ड्रेस, तो यहाँ पे क्या लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्योंकि ये क्या है, एक इच्छा है कि काश मैं ऐसा कर लेती, तो ये क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड बॉट दैट ड्रेस। अब इसमें भी सिंपल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। शी हैड नॉट रिटन ए लेटर। इंटेरोगेटिव में हैड को हम आगे ले आएंगे, हैड द टीम स्कोर्ड मोर गोल्स, हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, आपको हमेशा क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बट जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तक आपका हो गया सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, जितना आप लोगों को पढ़ना है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आप ये लोग नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर आपका टेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।